आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति न्यूज और मैं हूं आपके साथ साइमा। लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ सभी पार्टियां जोरों शोरों के साथ तैयारियां कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी, इसके अलावा ममता बनर्जी अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ लेकर के आ गई हैं। बीजेपी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में बिना शर्त बीजेपी जीतने वाली है, एनडीए का गठबंधन जीतने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को, पीएम मोदी को, एनडीए को हराने की तैयारी कर रहा विपक्ष एक मंच पर आकर खड़ा हो गया है। 26 से 27 से लगभग 30 पार्टियां होने वाली हैं विपक्षी गठबंधन इंडिया की, और इन 30 पार्टियों के सामने क्या एनडीए का गठबंधन टिक पाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा लोकसभा चुनाव 2024 में। लेकिन चुनाव में अभी वक्त है और ऐसे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ऐसा दावा ठोक दिया है जिसने सबकी नींद उड़ा दी है। बीजेपी की तो टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब शायद उन्हें कुछ समझ में भी ना आए कि उनकी रणनीति ऐसे कैसे एक्सपोज हो गई। दरअसल ममता बनर्जी ने जो दावा किया है वो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के है, और क्या कुछ कहा है ममता बनर्जी ने, चलिए आपको बताते हैं। क्या लोकसभा चुनाव तय वक्त से कुछ महीने पहले ही कराए जाने की तैयारी है? कम से कम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐसा ही दावा किया है। उन्होंने दरअसल कहा है कि बीजेपी दिसंबर में ही लोकसभा चुनाव करा सकती है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने प्रचार के लिए अभी हेलीकॉप्टर बुक कर लिए हैं ताकि कोई बाकी राजनीतिक दल प्रचार के लिए उनका इस्तेमाल ना कर सके। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की युवा इकाई छात्र परिषद के 26वें स्थापना दिवस पर एक रैली को संबोधित कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने कहा कि हमने बंगाल में सीपीएम के शासन को खत्म किया है, अब लोकसभा में बीजेपी को हराएंगे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव दिसंबर में करा दे तो हैरानी नहीं। उन्होंने राज्य के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को भी चुनौती दी कि राज्यपाल को चुनी हुई सरकार से पंगा नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल संवैधानिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ममता ने आगाह किया कि अगर बीजेपी को केंद्र में लगातार तीसरा कार्यकाल मिलता है तो देश को निरंकुश शासन का सामना करना पड़ेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटती है तो देश को निरंकुश शासन का सामना करना पड़ेगा। मुझे आशंका है कि वो दिसंबर में ही या अगले साल जनवरी में लोकसभा चुनाव करा सकते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने पहले ही हमारे देश को समुदायों के बीच दुश्मनी के देश में बदल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर वो सत्ता में लौटते हैं तो ये हमारे देश में नफरत का देश बना देगा। तृणमूल प्रमुख ने राज्य में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोटों के लिए गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ पुलिसकर्मियों की मदद से ऐसा हो रहा है। टीएमसी सुप्रीमो ने पटाखा उद्योग से जुड़े लोगों से हरित पटाखों का निर्माण शुरू करने का आग्रह किया। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में अवैध पटाखा फैक्ट्री में 9 लोग मारे गए थे जिसमें विस्फोट हुआ था, और इसी को लेकर के ममता बनर्जी ने ये पूरा मामला कहा है। दरअसल अधिकांश पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोगों की मदद भी कर रहे हैं। उन्हें याद रखना चाहिए कि एंटी रैगिंग सेल की तरह हमारे पास बंगाल में भी एक एंटी करप्शन सेल है। ममता बनर्जी ने ये साफ तौर पर आगाह करते हुए बयान दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने बंगाल में 3 दशक लंबे सीपीआई-एम शासन को खत्म कर दिया है और अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराएंगी। जादवपुर विश्वविद्यालय में गोली मारो के नारे लगाने वाले एबीवीपी और भाजपा कार्यकर्ताओं पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने पुलिस को विश्वविद्यालय में नफरत भरे नारे लगाने में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा ऐसे नारे लगाने वालों को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये बंगाल है, ये उत्तर प्रदेश नहीं है। यानी सख्त लफ्जों में ममता बनर्जी ने योगी आदित्यनाथ को और बीजेपी को आईना दिखा दिया और कह दिया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है जहां पर आप जय श्री राम के नारे
खुले आम लगा सकते हैं, वो भी दूसरे समुदाय को चिढ़ाने के लिए, या फिर गोली मारो डैश 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 वाले नारे आप खुले आम तौर पर लगा सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है और यहाँ पर इस तरीके से नफरत आप नहीं फैला सकते हैं। नफरत फैलाएंगे तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि ममता बनर्जी की तरफ से जो दावा किया गया है कि क्या इसी साल दिसंबर में या फिर अगले साल जनवरी में लोकसभा चुनाव बीजेपी करा सकती है, क्या ये संभव होगा? और बीजेपी इस पूरे बयान की वजह से पूरी तरह बौखलाई हुई है। आपका क्या मानना है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइए।